नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के रांची में अमित शाह ने किया रोड शो, गंगा आरती का भी हुआ आयोजन। वहीं झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टी। और राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले में कार्रवाई। तो वहीं झारखंड में 20 मई तक हीटवेव का येलो अलर्ट। देवघर, जामताड़ा समेत कई जिलों में तापमान 3 और 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। और हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, जमानत पर अब 21 मई को होगी सुनवाई। और 15 जून से 600 होमगार्ड संभालेंगे रांची का ट्रैफिक, एससी का फैसला। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के रांची में अमित शाह ने किया रोड शो, गंगा आरती का भी हुआ आयोजन। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में संजय सेठ के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो चोटिया के इंदिरा गांधी चौक से शुरू होकर सरस्वती शिशु विद्या चौक तक गया। उनके साथ रांची लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद थे। इस दौरान रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं हो। बता दें कि अमित शाह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उनके आगमन को लेकर चुटिया में राम दरबार भी सजाया गया था। रोड शो के बाद गंगा आरती का आयोजन किया गया था, जहां भाजपा के कई नेता शामिल हुए। गंगा आरती के लिए खास तौर से बनारस से पुरोहित बुलाए गए। और आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। सड़कों के किनारे बीजेपी के झंडे लगाए गए थे। पूरे इलाके को फूल मालाओं से सजा दिया गया था, जिसमें वहां का रौनक देखते ही बन रही थी। और आपको बता दें कि अमित शाह के रोड शो से 1 घंटे पहले ही नामकुम चुटिया रोड की ट्रैफिक रोक दी गई थी। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टी। इस वजह से लिया गया फैसला। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में अब 21 मई से 7 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। झारखंड शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में इन स्कूलों में लागू वार्षिक कैलेंडर में 21 मई से 2 जून तक ही गर्मी की छुट्टियां थी। अब इसमें संशोधन किया गया है। दरअसल यह छुट्टी केवल वर्ष 2024 तक के लिए ही लागू रहेगा। परिषद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 27 फरवरी 2024 को प्रकाशित अवकाश कैलेंडर में सरकारी स्कूलों के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश तथा 21 मई से 2 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित थी। विभिन्न जिलों में शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों में यह पाया गया कि स्कूल स्तर पर शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है। अवकाश तालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि अवकाश कैलेंडर में प्रदत्त अवकाश का उपभोग नहीं किया जाता है तो उसका सामंजन अन्य अवकाश में किया जाएगा। इस आधार पर इस शर्त के आधार पर 5 दिनों के शीतकालीन अवकाश का सामंजन गर्मी की छुट्टी में करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त शीतकालीन अवकाश का उपभोग स्कूल स्तर से नहीं किया गया है। राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले पर कार्रवाई। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। उनके खिलाफ प्रताप कुमार नामक भाजपा कार्यकर्ता ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर किया था। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था। उस संज्ञान को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर है। उसी मामले में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी के वक्ता ने पक्ष रखने के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि यह मामला 2018 का है। 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, यह कांग्रेस में संभव नहीं है। यह बयान पर प्रताप कुमार ने चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दाखिल किया था। उस समन को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से 2 बार समय की मांग की जा चुकी है। तीसरी बार समय मांगने पर जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को एससी में सुनवाई, 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल
राज्यपाल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट से उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। और पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रांची के बड़गाई में जिस जमीन में गड़बड़ी की बात कह ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, वह जमीन हेमंत के कब्जे में कभी रही ही नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। जैक झारखंड बोर्ड 9वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट जैक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jackresults.com और jackjharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। छात्रों को रिजल्ट चेक करने के लिए रोल कोड व रोल नंबर की सूचना दर्ज करनी होगी। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं के साथ साथ कक्षा 11वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। झारखंड बोर्ड में 9वीं और 11वीं कक्षा सफल होने वाले छात्रों को क्रमशः 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। झारखंड बोर्ड 9वीं परीक्षा में हर साल 4 लाख से ज्यादा छात्र अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस साल भी 4 लाख से अधिक छात्रों ने 9वीं की परीक्षा में भाग लिया था। 9वीं में पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक लाना जरूरी है। इससे कम अंक वाले फेल माने जाएंगे और अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं होंगे। और अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट। देवघर जामताड़ा समेत कई जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। झारखंड एक बार फिर से भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में 3 से 4 डिग्री के बढ़ोतरी की संभावना है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले शामिल है। वहीं कल राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर और गिरिडीह में हीट वेव को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जाहिर की है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में एक तरफ हीट वेव तो दूसरी तरफ राज्य में कुछ हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम का यह असर 22 मई तक रहेगा। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में तापमान में आने वाले दिनों में बढ़त की संभावना है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद उनके मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सीधे इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष में कांग्रेस बचाव में है। मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे पर अभी भी मंथन जारी है और संशय बरकरार है। राज्य सरकार और पार्टी फिलहाल इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है कि उनसे इस्तीफे की मांग की जाए या फिर सीधे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। लोकसभा चुनाव के झारखंड में अभी भी 3 चरण बाकी है। इसे देखते हुए पार्टी और सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है। और आपको बताते चले कि झारखंड में 20 मई को चतरा, हजारीबाग व कोडरमा में, 25 मई को रांची, जमशेदपुर, धनबाद व गिरिडीह में और 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल में चुनाव होने हैं। इसमें 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में हैं। आलमगीर आलम पुराने नेता हैं और उनकी अल्पसंख्यक समुदाय में अलग पहचान है। वे पाकुड़ में विधायक हैं, जिससे विशेषकर संथाल में उनकी मजबूत पकड़ दिखती है। ऐसे में सरकार और पार्टी अंतिम चरण में चुनाव से पहले मंत्री पद से हटाने का खतरा लेना नहीं चाह रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि झारखंड की गठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पर है। मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं। तो कल्पना करनी चाहिए कि कितने 100 करोड़ रुपए उनके पास होंगे। उनके बाद भी अभी तक आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि तुरंत उनके इस्तीफे ले। जांच को और तेज कर झारखंड की गरीब जनता से लूटे गए पैसे उजागर होने चाहिए। 15 जून से 600 होमगार्ड संभालेंगे रांची का ट्रैफिक। एससी का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की लचर यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी। 15 जून से उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी दी जाएगी। 15 जून तक सभी को पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि रांची में पंडार और डोरंडा सहित 4 नए यातायात थाना बनाया जाना है। रांची में चौक चौराहों पर 1052 सीसीटीवी लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान बताया गया था कि गोंदा, लालपुर और चुटिया यातायात थाना ने अब तक 21,000 चालान काटे हैं। मेन रोड में सबसे अधिक चालान काटा गया है। इसके अलावा 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पोस्टिंग किया जाएगा।
रांची में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश। दरअसल रांची में प्रशासन ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। यह आदेश 4 जून 2024 की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई चीजों पर रोक रहेगी। रांची जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से जनसभा और जुलूस के आयोजन किए जाते हैं। जनसभा एवं जुलूस में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान कई बार मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय सांप्रदायिक एवं धार्मिक द्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित एवं असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। इस निषेधाज्ञा में कोई व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के सभा, जुलूस, धरना आदि नहीं कर सकेंगे। जुलूस धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंध है।